दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी डरावनी और हैरान करने वाली कहानी लेकर आए हैं। एक कुंवारी जवान लड़की अकेले घने जंगल में एक 70 साल के बूढ़े साधु की झोपड़ी पर पहुंच जाती है और फिर जो कुछ होता है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक खौफनाक जंगल की सच्ची सी लगने वाली दास्तान है। उस घने डरावने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसमें 70 साल का एक बूढ़ा साधु अकेला रहता था। रात बहुत अंधेरी थी। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। जोरदार बारिश हो रही थी। बिजलियां कड़क रही थी। बादल गरज रहे थे। साधु ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि तूफानी बारिश से बच सके। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। साधु हैरान हुआ, इस वक्त इस जंगल में कौन आ सकता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक बेहद खूबसूरत नौजवान लड़की खड़ी थी। बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके भीगे कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे। बदन की हर लकीर साफ नजर आ रही थी। साधु ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इस वक्त इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लड़की डरी सहमी आवाज में बोली, बाबा, मैं पास के गांव की हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे मार डालना चाहते हैं। मैं उनसे जान बचाकर भागी हूँ। मुझे शरण दे दो, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। साधु ने दया दिखाते हुए उसे अंदर बुला लिया और कहा, अंदर आ जाओ, बैठो। डरने की कोई बात नहीं। लड़की कांप रही थी। साधु ने पूछा, बता, क्या हुआ? लड़की रोते हुए बोली, मेरे माता पिता कुछ दिन पहले गुजर गए। अब मैं अकेली हूँ। गांव के लोग मेरी जवानी और हुस्न पर गलत नजर रखते हैं। मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं जान बचाकर यहाँ भाग आई। आप मेरी रक्षा करो। साधु ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मन ही मन शक भी कर रहा था। इतनी रात गए, इतनी खूबसूरत लड़की अकेले यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उसने कहा, ठीक है, आज की रात यही रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। लड़की बोली, बाबा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और कोने में लेट गई। साधु भी लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। सालों बाद उसके सामने एक जवान हसीना थी। भीगे कपड़ों से उसका बदन चमक रहा था। उसके मन में गंदे ख्याल आने लगे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक लड़की रोने लगी। साधु पास गया और पूछा, क्या हुआ बेटी? लड़की रोते हुए बोली, बाबा, मैं वो नहीं हूँ जो दिखती हूँ। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं एक जिन्न की बेटी हूँ। एक जिन्नियत हूँ। साधु के पांव तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे कांपने लगा। लड़की बोली, मैं सच कह रही हूँ। मेरे बाप जिन्नों के बादशाह हैं। एक तांत्रिक ने मुझ पर काला जादू किया था। उसने मुझे अपनी गुलाम बना लिया। उसने श्राप दिया था कि जब तक मैं बूढ़े जवान हर तरह के मर्द के साथ हमबिस्तर नहीं कर लूंगी, तब तक मैं आजाद नहीं होऊंगी। वो मुझे एक एक करके मर्दों के पास भेजता है। आज आपको चुना है। अगर आप मेरे साथ आज रात नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए उसकी गुलाम रहूंगी। साधु डर के मारे पसीना पसीना हो गया। वह लड़की अब उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगी थी और बोली, बस एक रात की बात है बाबा, मुझे आजाद कर दो, वरना मैं यहाँ हमेशा भटकती रहूंगी। तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई। साधु झपटकर बाहर देखा तो एक भयानक तांत्रिक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी। वह हंसते हुए अंदर आया और बोला, अब बताने की जरूरत नहीं, ये मेरी गुलाम है। मैंने ही इसे तुम्हारे पास भेजा है। बूढ़े, आज तुम इसके साथ सोओगे, या फिर मैं तुम दोनों को अभी मार डालूंगा। साधु कांप रहा था। तांत्रिक हंसते हुए बोला, तुम तो पहले ही ललचा चुके थे ना बूढ़े। भीगे कपड़े देखकर तुम्हारा मन डोल गया था। साधु ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर जोर से कुछ मंत्र पढ़कर लड़की पर फूंक मारा। अचानक लड़की चीखी और उसका चेहरा बदलने लगा। वह सच में आजाद हो गई थी। साधु ने लड़की से कहा, अब तुम आजाद हो, लेकिन तुम्हें अपनी असली ताकत पहचाननी होगी। तुम जिन्न की बेटी हो। इस खबीस तांत्रिक को तुम ही हरा सकती हो। लड़की ने आंखें बंद की। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ उठाया। हवा तेज चलने लगी। पूरा जंगल कांप उठा। तांत्रिक चीखा, नहीं,
ये नहीं हो सकता। लड़की ने उसका गला पकड़ लिया। एक जोरदार चीख के साथ तांत्रिक हवा में उड़ गया और आग के गोले में तब्दील होकर राख बन गया। लड़की ने साधु के पैर छुए और बोली, बाबा, आपने मुझे मेरी ताकत याद दिलाई। मैं गलत रास्ते पर थी। अब मैं आजाद हूँ, सच में आजाद। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, असली गुलामी ये नहीं थी जो तांत्रिक ने डाली थी। असली गुलामी तो अपने मन की थी। जिस दिन तुमने उसे तोड़ दिया, तुम हमेशा के लिए आजाद हो गई। लड़की ने साधु को प्रणाम किया और हवा में गायब हो गई। और उस रात के बाद उस घने जंगल में फिर कभी किसी ने उस बूढ़े साधु को अकेला नहीं देखा। लोग कहते हैं, आज भी उस झोपड़ी में हल्की सी रोशनी जलती रहती है और कभी कभी एक हसीन आवाज गूंजती है, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे मेरी असली आजादी दी। कहानी खत्म। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।